हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सारा कुछ काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं अपना कर रही थी थोड़ा सा DIY। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ले लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी को मैंने थोड़ा सा तवे पे भून लिया, इसलिए आपको ब्राउन दिख रहा होगा। और ये इसमें मैंने दही डाला है। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया। तो ये स्किन का जो थोड़ा स्किन वाइटनिंग का ये फेस पैक है ना, मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। और ये हमारे स्किन में बहुत अच्छा ग्लोइंग का काम करता है। मतलब इतना अच्छा ग्लो लाता है ना, आप इसको यूज़ करिएगा ना तो आपको बहुत जल्दी डिफरेंस पता चलेगा। ये मतलब हमारे स्किन से जितनी भी डेड स्किन होती है ना, उन सबको निकालता है और बहुत ही अच्छा स्क्रबर का भी काम करता है। अगर आप इसमें पीसी हुई चीनी मिला के लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मुझे जल्दी जल्दी बाहर कहीं जाना था तो मैं फटाफट से लगा रही थी। और इसको लगाने के बाद आप मतलब 5 या 10 मिनट छोड़ के फिर इसको आप हल्के हाथों से रब करके आप वॉश करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं मैंने अपना फेस जो है धो लिया है, काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा था। उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। कुछ काम वगैरह हम लोगों को था, बाबू का फ़ोटो वगैरह पासपोर्ट साइज का लेना था और बहुत सारे काम थे। तो उस दिन फिर शाम को आके हम वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था और थक भी गए थे पूरा दिन बाहर रह के, और शाम हो गया था तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और अभी मैं यहाँ पे धूप बहुत अच्छा आ रहा था तो मैं थोड़ी देर नहा धो के आ गई थी धूप में बैठने के लिए, और बाबू को भी मुंह हाथ पोंछती थी। उसके बाद अभी खाना वगैरह खा के मैंने बाबू को सुला दिया था। और कल हम लोग शाम को कैंटीन से कुछ सामान वगैरह भी लेके आए थे, तो ये सारा सामान था तो मुझे मिलाना भी था। तो मैं सोच रही थी कि साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं और कौन कौन से लोग हैं जो कैंटीन से सामान लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बार मुझे बोरोप्लस का एलोवेरा जेल मिला तो मैं ले आई। बाबू के लिए शैम्पू ली थी, फिर मूव ली थी अपने लिए, क्योंकि ज़रूरी भी होता है। उसके बाद फिर मैंने ये डिटर्जेंट पाउडर लिया था, तेल लिया था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें काम की चीज़ें होती है। तो कैंटीन में थोड़ा सा क्या है ना कि सस्ता मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाता है, तो फिर हम लोग वहाँ से ही ले आते हैं। और बाबू के लिए चॉकलेट्स था, तो ये मुझे भी बहुत पसंद है और मैं जब भी जाती हूँ ना तो एक डब्बा ये वाला लेके ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मैं इसमें से एक एक बाबू को देती हूँ। ऐसे तो ये देख लेगी तो फिर मतलब नहीं देगी। तो और ये दो और नया चॉकलेट आया था ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये दोनों भी ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मतलब देखने में, लेकिन अभी मैं खा के नहीं देखी थी। यहाँ पे स्क्रबर ली थी मैं एक, और ये गोल्डन ग्लो का जो पीला आता है ना वो ली थी। फिर टमाटो सूप जो मेरे हस्बैंड लिए थे, ये साबुन वगैरह हो गया, और बाबू के लिए हॉर्लिक्स वगैरह हो गया, ये बर्तन वगैरह धोने का जो सामान आता है। और ठंडी के लिए मैंने एक वैसलीन लिया था। और हम लोगों ने मतलब 3 हॉर्लिक्स का डब्बा लिया था, लेकिन वहाँ मतलब 2 ही मिला हम लोगों को। तो और ये जो साबुन धोने वाला था ना वो भी हमने कम ही लिया इस बार, क्योंकि पहले से भी था। तो और डिटर्जेंट पाउडर मतलब बहुत ज़्यादा खर्च होता है अभी, तो ये इतना सारा कैंटीन का सामान था। पिज़्ज़ा, बर्गर है ना? क्या है? बर्गर, कैसा लग रहा है? टेस्टी, मज़ा आ रहा है? तो रात में ये बर्गर लेके आए थे तो वही हम लोगों ने खा लिया था, दोनों और माँ बेटी ने। तो ये बाहर से ही लंच करके आए थे। और अभी ये नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो है। तो अभी क्या है ना कि सुबह सुबह धूप अच्छी आती है ना, तो थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाते हैं। और आज सुबह तो मुझे ज़्यादा काम था, तो हस्बैंड चले गए थे अभी ड्यूटी, तो अभी 9:30 बज रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि धूप में बैठ के थोड़ा सा
मुझे अचार लगाना था आंवले वाला, जो इंस्टेंट अचार लगता है ना, जो तुरंत से बॉयल करके आंवले को बॉयल किया जाता है उसके बाद लगाया जाता है। तो मैंने इसको सुबह में ही बॉयल करने के लिए बैठा दिया था और अभी मैं इसको लेके बैठी हूँ और सारे जो आंवले हैं ना उसको पीस पीस अलग करके और इसे अभी धूप में सूखने के लिए 1 से 2 घंटे, या आप दिन भर भी, आप पूरा एक दिन भी आप इसको सुखा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से अभी मतलब पूरे दिन सूख जाएगा तो फिर इसका अचार मतलब शाम टाइम में लगा दूंगी। सारा जितने भी मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना सारे मिक्स करके मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी आंवले लेके और ये मुझे मतलब करने नहीं देती है। जब भी कुछ ऐसा करने के लिए मुझे मतलब ऐसा वैसा कुछ देखती है ना तो फिर इसको भी ये चीज़ होता है कि मम्मा मुझे भी दो, और ये बार बार छूने की कोशिश कर रही थी। मैं इसको मना कर रही थी लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, वो जो चीज़ आप मना करेंगे वही चीज़ वो मांगेंगे करने के लिए। तो फिर मैं इसको दे दी थी खाने के लिए, बोल रही थी मुझे गाजर दो, तो मैंने गाजर को थोड़ा सा छील दिया था और धो के फिर मैंने इसको दे दिया था। तो यहाँ पे आंवले को मैंने रख दिया है पूरा मतलब पीस पीस करके, और धूप में मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये पैर वैर ना लगा दे। तो क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है ना कि अगर आप उनको कुछ बोलोगे ना तो फिर वो एक बार में तो सुनते नहीं हैं। उसके बाद से फिर मैं गई थी लहसुन लाने, तो मैं सोच रही थी कि बैठे बैठे लहसुन भी थोड़ी देर के लिए छील लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिर्च अदरक लहसुन वगैरह पीस के डाला जाता है और ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगता है। जो येलो वाला सरसों आता है वो आप डाल सकते हैं इसमें, वो डलाता है, नमक तेल हल्दी मसाले, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और आप जो लहसुन और हरी मिर्च और अदरक इन तीनों को पीस के मिक्सी ग्राइंडर में आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लहसुन छीलने के लिए बैठ गई थी। मैं सोच रही थी कि फटाफट से ये जितना भी काम है ना उसको कर लेते हैं। उसके बाद से मैं बाबू को सुला दी थी खाना वाना खिला के। तो अभी ये शाम के वीडियो था, लगभग 4 बज रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मतलब जितना भी आंवला था ना, जितना भी पानी था आंवला का पूरा सूख चुका है, देख सकते हैं आप। तो फिर मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही इसको सारा चीज़ मिक्स करके और डब्बे में भर देते हैं, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगी ना तो फिर मुझे नहीं बनता करने के लिए। तो जब तक वो सो रही थी तब तक मैं, और आज ऐसा हुआ ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी ना बिल्कुल मैं लेटी हूँ। और बाबू सोने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं वो सारा काम फिनिश करके और मैं यहाँ पे बैठ गई थी अचार में मसाला जितना भी था डालने के लिए, क्योंकि फिर वो एक बार उठ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देती है। और जितना भी हरा मिर्च लहसुन अदरक मैंने पीस लिया था, सरसों मैंने पीस लिया था, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी हो गया या लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं तो हल्का फुल्का डालूंगी क्योंकि बाबू भी कभी कभी खाती है, तो बहुत कम मात्रा में मैंने डाला है। और हल्दी डालना है और बस इसमें नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, बाकी और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डालना होता है। इतने ही चीज़ों से इतनी टेस्टी अचार लगती है ना कि मतलब आपको जब भी खाना खाओगे ना तो आप 2 अचार इसमें खाओगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला था, आप चाहे तो मंगरेला भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला था। और क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला था। आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, वो भी मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी। मैं पूरे ठंडे में, मुझे लगता है ना कि पूरी जितनी भी ठंडी रहती है ना तो मैं 2 महीने में एक बार बना ही लेती हूँ। तो ये अचार अभी तो 1 महीना आराम से चलेगा, उसके बाद से मैं दोबारा बनाऊंगी। ये ऐसा है ना कि आप इसको बार बार बना के खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जो कच्चे आंवले का अचार लगाया जाता है ना, वो तो मुझे लगता है कि नमक डाल के सालों साल छोड़ा जाता है, उसके बाद वो गलता है। लेकिन ये जो बॉयल वाला अचार रहता है ना, वो फटाफट से तैयार हो जाता है। तो मैंने अपने हाथों में प्लास्टिक को बांध लिया था, क्योंकि बाबू को तेल वगैरह लगाना रहता है ना, तो फिर मिर्ची लगेगी। इस वजह से अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना तो आप हाथों की सेफ्टी देखिएगा पहले, क्योंकि बच्चों को जैसे फेस वेस धुलना हो गया या फिर तेल वगैरह लगाना रहता है ना, तो बच्चों की आंखों में लगने का डर रहता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक हाथ में ले लिया था और फट भी गया था थोड़ा सा प्लास्टिक। और अभी मैं जाके अच्छे से हैंड वॉश करूँगी, और मैंने पूरा डब्बा में डाल दिया था। उसके बाद जो गाजर बचा हुआ था ना, उसको मैंने घिस के, सुबह ही घिस के मैंने रख दिया था। तो मैं अभी इसका हलवा बनाऊंगी, क्योंकि शाम को थोड़ा सा रोटी और सब्जी के साथ में हलवा हो जाएगा। तो और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तो सबके घरों में लगभग गाजर का हलवा बनता ही है। और तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।